ओके स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जनरल साइंस पर। जनरल साइंस में जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट्स गोइंग टू बी मोशन। ठीक है। अब मोशन को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए, जैसे एसआई सिस्टम के बारे में। ठीक है, क्योंकि जो मोशन में मेन पैरामीटर्स आते हैं दैट इज़ वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सेलरेशन। ठीक है, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने से पहले हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर। ठीक है, एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एसआई सिस्टम। अब एसआई सिस्टम पर हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री पर। हिस्ट्री में जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में से सबसे पहला टॉपिक हमारा है दैट इज़ एफपीएस सिस्टम। ठीक है, ये एक ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स था। ठीक है, अब इस यूनिट में क्या क्या मेजर किया जाता था? फुट जो डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता था, पाउंड मास के लिए, एंड सेकंड टाइम के लिए। ठीक है, उसके बाद जो सीजीएस सिस्टम था इसमें क्या करते थे? इसमें सेंटीमीटर डिस्टेंस के लिए, ग्राम फॉर मास, एंड इसी तरह टाइम के लिए सेकंड। और इसी तरह जो एमकेएस सिस्टम था, एमकेएस सिस्टम में एम स्टैंड्स फॉर मीटर इस्तेमाल करते थे। ठीक है, किलोग्राम एंड सेकंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम एक बात को नोटिस करेंगे दैट इज़ डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस को यहाँ पे फुट्स में मेजर किया जाता था, यहाँ पे सेंटीमीटर्स में, और यहाँ पे मीटर्स में। इसी तरह अगर हम देखेंगे मास को मेजर किया जाता था यहाँ पे ग्राम्स में, यहाँ पे किलोग्राम्स में, और यहाँ पे पाउंड्स में। ठीक है, तो अब ये कॉन्फ्लिक्ट सा बन गया था कि अब हम अडॉप्ट करें तो करें कौन सा सिस्टम। ठीक है, तो इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स रखा गया। ठीक है, जिसे हम एसआई सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो ये डेवलप एंड रिकमेंड किसने किया? ये जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स इन 1971 में हुए फॉर इंटरनेशनल यूजेज के लिए। ठीक है, एक मीटिंग बिठाई गई, तो इन्होंने रिकमेंड किया कि एसआई सिस्टम को। ठीक है, जिससे ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्तेमाल लोग करें। ठीक है, तो एसआई सिस्टम में क्या है? इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। ठीक है, एंड जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो यहाँ पे हैं, जैसे हम देख सकते हैं मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर। अब जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे हैं एग्ज़ाम के लिए वो हैं मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, एंड इवन क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, अब मास को देखते हैं। मास का फंडामेंटल यूनिट किलोग्राम है, और जिसे हम केजी सिंबल से डिनोट करते हैं। इसी तरह लेंथ का फंडामेंटल यूनिट मीटर है, एम से डिनोट करते हैं। टाइम का सेकंड, एस से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर का केल्विन, के से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर, ए से डिनोट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला, सी से डिनोट करते हैं। एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल एंड एमओएल से डिनोट करते हैं। सो ओवरऑल जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, एंड जो 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अब डिराइव्ड यूनिट्स क्या होता है? यूजुअली जिन्हें हम डिराइव करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स से उन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। एंड डिराइव्ड यूनिट्स की एग्जांपल अगर हम देखेंगे, यूजुअली फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर,
इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहता है वो है फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं। अब हम देखेंगे कि ये डिराइव्ड यूनिट्स कैसे हैं। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल करेंगे फोर्स का। वी नो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मैं खाली इक्वेशन लिखता हूँ, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। एंड हमें पता है मास का जो यूनिट है दैट इज kg, एंड जो एक्सेलरेशन का यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो मास का जो यूनिट है kg एंड एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ पे हमें ये पता चलता है जो इसमें ये यूनिट्स हैं ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और इन्हीं फंडामेंटल यूनिट को एक ही नाम दिया गया है दैट इज़ न्यूटन। ठीक है, अगर अब एग्ज़ाम में आएगा kg मीटर पर सेकेंड एंड न्यूटन, ए पार्ट में होगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी पार्ट में होगा न्यूटन, एंड सी पार्ट में होगा बोथ, एंड डी पार्ट में होगा नन ऑफ दीज। तो इसे आएगा सी पार्ट यानी बोथ ऑफ दीज, क्योंकि ये बोथ यूनिट्स हैं फोर्स के, लेकिन यूजुअली हम प्रेफर करते हैं न्यूटन। ठीक है, हम ये वाली टर्म यूज़ करते हैं। इसी तरह हम डिराइव कर सकते हैं वर्क के बारे में। ठीक है, वर्क का डिराइव यूनिट, फॉर एग्जांपल इसे डिराइव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इक्वेशन लिखनी है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देन हमें फोर्स के यूनिट्स लिखने हैं एंड डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स जो कि मीटर हैं, एंड वी विल गेट, और जो हाँ वहाँ पे निकलेगा उसे हम नाम देते हैं जूल। स्पेशल सिंबल, न्यूटन क्या है यहाँ पे स्पेशल सिंबल है, अदरवाइज इसका यूनिट जो है वो अभी हमने निकाला। ठीक है, दैट इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। अब इसे अवॉइड करने के लिए, इतना लंबा यूनिट को अवॉइड करने के लिए सिंपल साइंटिस्टों ने रखा सिंपल न्यूटन, न्यूटन के नाम पर। ठीक है, अब हम आगे जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, हाँ इनके डिराइव्ड यूनिट्स न्यूटन, जूल, वाट, वोल्ट, फेराडे एंड वेबर। ठीक है, इसके स्पेशल सिंबल्स ये इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं डिराइव्ड यूनिट्स के और जो इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम में आ सकते हैं, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसकी कोई यूनिट्स ही नहीं है, एंड स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, लीनियर मोमेंटम एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, ओके, अब हम बात करेंगे जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मोशन। The branch which deals with the study of motion is called kinematics. ठीक है, अब what is motion? Motion simply means movement or moving bodies. ठीक है, so हम बात कर रहे थे कि जो मोशन है, मोशन जिसे हम स्टडी करते हैं अंडर काइनेमेटिक्स। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। ठीक है, अब मोशन क्या होता है, व्हाट्स मोशन? मोशन सिंपली मीन्स मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मूविंग बॉडीज। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, वो मोशन में है, तो वी से आर मूविंग बॉडी। अगर किसी बॉडी में मूवमेंट है उसे हम कहेंगे इट हैज़ अ मोशन। ठीक है, अब साइंस में हम इसे डिफाइन यूँ करते हैं, इफ़ ए बॉडीज पोजिशन चेंज कंटिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट टू इट्स टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और रेफरेंस पॉइंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पोल है, यहाँ पे बॉडी ए थी। ठीक है, अब इसने मूवमेंट की, ये पॉइंट यहाँ पे
पॉइंट P है एंड यहाँ पे पॉइंट Q है। अब ये बॉडी A यहाँ पे आई तो वी से कि बॉडी मोशन में थी, ठीक है, इसने मूवमेंट की, ठीक है। अब मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है एंड एग्ज़ाम में भी है, ठीक है। जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन भी हमें इसे कहते हैं, ठीक है। हम इन्हें एक वन बाय वन एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। सो पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस को, डिस्टेंस क्या है, ठीक है। अब डिस्टेंस को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें थोड़ा बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, हाँ, यानी स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम सिंपल वर्ड्स में इन्हें डिफाइन करेंगे, ठीक है, ज़्यादा बोर भी नहीं है क्योंकि ये एक वास्ट टॉपिक है स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, लेकिन हम जो एग्ज़ाम में आएगा उसी लिहाज से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखेंगे, ठीक है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या है? इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें खाली मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे, जैसे एक पर्सन, ये है ए, इसने 10 किलोमीटर्स डिस्टेंस की, ठीक है। अब इसने 10 किलोमीटर्स जो डिस्टेंस निकाली, अब किस डायरेक्शन में, यहाँ पे डायरेक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है। अब इसने 10 किलोमीटर्स निकाले, ये ईस्ट में भी हो सकते हैं, वेस्ट में भी, नॉर्थ में भी एंड साउथ में भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिंपली लिखा गया है 10 किलोमीटर, सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। एंड स्केलर क्वांटिटी में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? स्पीड है, डिस्टेंस है, मास है, लेंथ है, टेम्परेचर, वर्क, ठीक है, टेम्परेचर फिर से लिखा है, कोई बात नहीं। अब स्पीड, अगर हम स्पीड की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं कि इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है इसमें। उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, अब किस डायरेक्शन में है यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ में क्या होता है? खाली मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? सिंपल एक नंबर होता है, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी, अगर हम वेक्टर क्वांटिटी को अंडरस्टैंड करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी में बोथ होते हैं, दोनों होते हैं, दैट इज मैग्नीट्यूड भी एंड डायरेक्शन भी, ठीक है, यानी नंबर भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। जैसे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं कहता हूँ यहाँ पे एक शख्स है, इसने डिस्टेंस ए से डिस्टेंस बी तक गया, इसने 10 किलोमीटर्स निकाले इन साउथ डायरेक्शन, यहाँ पे मैंने साउथ लिखा, ठीक है। तो अब ये वेक्टर क्वांटिटी बन गई, ठीक है। या इसी तरह हम देखेंगे यहाँ से एंड यहाँ तक एक शख्स ने, सपोज पर्सन ए ने 2 किलोमीटर्स निकाले इन नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। सो ये बन गई इस टाइम वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है, तो इस पे एक फोर्स एक्ट करता है F, ठीक है। सो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इट इज एक्टिंग इन ए साउथ, सो कितना 10 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग टूवर्ड्स साउथ, ठीक है। सो जब भी डायरेक्शन मेंशन होगी विद द मैग्नीट्यूड, देन वी से ऑल दोज क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। स्केलर और वेक्टर में यही फ़र्क है, स्केलर में खाली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है, यानी दोनों होते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे डिस्टेंस क्या है। अब सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे यूँ कि इट इज़ एन एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। यानी एक बॉडी है,
ए, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। इसने ऐसे 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 ये इतनी सारी डिस्टेंस निकाली, ठीक है। जो लेंथ इसने निकाली, ठीक है, इसे हम डिस्टेंस कहेंगे। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं थी, ये चलता गया, जहाँ से इसकी मर्जी हुई उस रास्ते से चलता गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखेंगे, एक शख्स ए ने 5 किलोमीटर निकाले, कौन सी डायरेक्शन में नहीं है यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। या 10 किलोमीटर्स निकाले या 7 किलोमीटर्स निकाले, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है। सो यहाँ पे हमें ये बात समझ आई कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्टेंस क्या है? सिंपली इट्स एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय बॉडी, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम याद रखेंगे। अब डिस्टेंस के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है, ना नेगेटिव। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकती, ना नेगेटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब डिस्टेंस के बारे में और एक पॉइंट जो याद रखना है, जो बहुत ज़रूरी है, ये इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है एंड कभी कभार नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और जो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है वो है मीटर, ठीक है। अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट को, व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ या डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। वो क्या होता है? हम यहाँ पे एक एग्जांपल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे है पॉइंट ए, एक शख्स ने यहाँ से गया, इसने ऐसे 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 करके इतनी डिस्टेंस पॉइंट बी तक गया, ठीक है। इतनी डिस्टेंस इसने निकाली, सपोज इट इज़ 10 किलोमीटर्स। ए जो है ये इनिशियल पॉइंट है, बी जो है ये फाइनल पॉइंट है। अब अगर हम देखेंगे ये इनिशियल पॉइंट से कितना दूर है फाइनल पॉइंट से, तो हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन डालेंगे and this becomes the displacement, shortest distance from the initial point to the final point. ओके तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट पोजिशन और पॉइंट वी कैन से टू फाइनल पॉइंट. I will give you another example like this is point A, this is point B, ठीक है. अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था O, इसने डिस्टेंस की यहाँ तक, सपोज इट इज़ ए O ने 10 किलोमीटर्स की. अगर अब देखेंगे कि इनिशियल पोजीशन से ये कितना दूर है, तो हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन डालेंगे एंड दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट. अब जो यहाँ पे ये पी क्यू वाली डिस्टेंस बन गई, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. हाउ इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी? इफ वी लुक ऑन दिस डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, को देखेंगे हम. अब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है यहाँ पे, इट इज़ फ्रॉम बी टू ए, ठीक है. इसमें एक डायरेक्शन है, सो इट बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी. अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट कैन बी ज़ीरो, इट कैन बी पॉजिटिव, इधर नेगेटिव. अब ये केसेस कब पॉसिबल होते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिस्टेंस है ए, यहाँ पे बी पॉइंट है, ठीक है. अब जो ओ है इसने स्टार्ट किया है ए से, अब ये बी तक पहुँच गया, ठीक है, ओ. अब ये वापस आ गया अपनी जगह पे, ठीक है. ओ अपनी जगह वापस आया. अब हम देखेंगे कि अपनी जगह से कितना दूर है. इट इज़ ज़ीरो, ठीक है. अगर ये यहाँ पे होता, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे, पॉइंट एक्स पे, तो हम कहते थे कि इट इज़ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. अगर ये वाला मसला होगा, ये इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है ए बी, अगर ये यहाँ से आया और इस ओर चला गया, ठीक है, देन दिस इज कॉल्ड नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट फिर से मैं कहूँगा, दिस इज डिस्टेंस
दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी। अब ये ऑब्जेक्ट वापस अपनी जगह आया तो यहाँ पे 0। अब ये यहाँ से अपनी जगह से इनिशियल पोजीशन से अब पॉइंट पी तक गया, तो जो ये डिस्टेंस है पी एंड ए, ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट बन जाती हैं। ठीक है, ओके। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस। ठीक है, ये हमेशा कम होती है डिस्टेंस से। देखो अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, एक तो आएगी ए से बी तक एंड बी से ए तक, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो आएगी खाली बी ए, एंड वाइल डिस्टेंस जो होगी वो होगी ए टू बी देन बी प्लस ए। ठीक है, यानी ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी ए। ठीक है, अब जो इसका एसआई यूनिट है वो है मीटर। ठीक है, ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा स्पीड पर, वेलोसिटी पर एंड एक्सेलरेशन पर, एंड फिर हम देखेंगे लॉज ऑफ मोशन। सो थैंक यू वेरी मच, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। एंड अगर कोई नॉइज़ आई हो बैकग्राउंड में, वेरी मच सॉरी फॉर दैट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।